हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 10वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक श्री भगवान का ऐश्वर्य है। अभी तक इस अध्याय से 32 श्लोक हो चुके हैं, आज 3 और लेंगे, 35 तक कंप्लीट करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 33 देखिए। अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वंद्वः समासिकस्य च अहम एव अक्षया कालः धाता अहम विश्वत मुखा। इसका अर्थ देखिए। अक्षरों में मैं ओम का आकार हूँ, यानी कि कोई आकार नहीं है, और समासों में द्वंद्व समास हूँ। आपने अगर समास पढ़ा होगा तो जहाँ पे च का लोप होता है वहाँ पे जैसे माता पिता, तो माता और पिता, तो इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा ना। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में, यानी सृष्टा से है, सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। इसका तात्पर्य देखिए। आकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चरित, यानी उच्चारण से है, उच्चरित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से रामकृष्ण, जैसे मैंने बताया माता पिता, इसी तरह बताया रामकृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में मैं काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि, यानी उसी का संधि कर दिया गया है, ठीक है, से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं, ठीक है। 34 देखिए। मृत्यु सर्वहरा च अहम उद्भवा च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। इसका अर्थ देखिए। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। इसका तात्पर्य देखिए। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण, यानी हर प्रत्येक क्षण के लिए बोला गया, हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावों, कह रहे कि जहाँ तक ये आप समझ पा रहे हैं कि जैसे आप जन्म लेते हैं तो उसी दिन आपका डिसाइड हो जाता है कि आपकी मृत्यु कब होनी है। और एक पल पल क्या होता है, इंसान जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो वो और मृत्यु के करीब जाता रहता है। तो इसी तरह बता रहे हैं कि पल पल तो क्या है, हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं, ठीक है। क्या क्या है वो देखिए। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं। जैसे क्या बताया, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है
पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अब 35वां श्लोक देखिए। बृहत साम तथा साम नाम यानी सामवेद से है के गीतों में इसका अर्थ बताया है। गायत्री छंद साम अहम मासानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतूनाम कुसुम आकारः। इसका अर्थ देखिए, मैं साम वेदों के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष यानी अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। समझ गए। इसका तात्पर्य देखिए, जैसे कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। ठीक है, सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिनका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यानी यहाँ पे गायत्री मंत्र को भगवान का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, जैसे हर एक एक चीज़ में बताया ना कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि पक्षियों में गरुड़ बताया, ठीक है, और जो जल में जितने जीव रहते हैं उसमें मगर बताया, यानी क्रोकोडाइल को बोला। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे गजराजों में उन्होंने बताया ना, ऐरावत को बताया था। ठीक है, इस तरह से समझिए। आगे देखिए, यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ठीक है, ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन यानी माघ शीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जो अभी चल रही है। ठीक है, वसंत ऋतु चल रही है। ओके, जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म होती न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। आप देख रहे होंगे अगर आप गार्डन्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आजकल बहुत सारे फूल खिले होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको विशेष माना गया है। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है, यानी ऋतुओं में वसंत ऋतु। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी भगवान का ऐश्वर्य ही चल रहा है और उसमें वो बार बार बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ, मैं क्या क्या नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी इस अध्याय में टोटल 42 हैं, तो हम 35 तक पहुँच गए हैं। 1-2 दिन में इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, सदा आनंदित रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। जो अपने से छोटे हैं उनको बहुत सारा प्रेम स्नेह दीजिए और इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए। और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। निरंतर इसका अध्ययन, मनन, चिंतन, श्रवण सबकी करते रहना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर आध्यात्मिक ग्रंथ जो भी है, मतलब जो भी जिसकी जहाँ रुचि है, वो उसको जब करता है तो उसमें एक, जब आप करते हैं और उसको समझ कर करते हैं, मतलब उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसका तात्पर्य लीजिए, फिर उसको कनेक्ट करिए अपनी लाइफ से, तो उसमें फिर क्या होगा, फिर बहुत चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ती, वो स्वभावता आती जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।